गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अपनी 11th अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री के जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। उसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो आज हम जो वीडियो में सीखेंगे वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कैसे जर्नल एंट्री पास होती है, उसके थ्रू जो हम सीखेंगे। बैंक भी जो है एक तरह से हमारी एसेट होती है, बट इट इज अवर पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, जब भी बैंक में अगर रुपया आता है तो वो बैंक हमेशा हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे बैंक से रुपया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे फोन में SMS आता है कि आपके बैंक अकाउंट को इतने रुपये से डेबिट कर दिया गया। बट अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो बैंक है उनको हम अपने एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जब भी ये कभी रुपया आपके बैंक में आता है तो अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब भी रुपया आता है तो उसे बैंक में डेबिट कर दिया जाता है, और जब भी रुपया आपके बैंक से जाता है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के वे में जो है हम ट्रांजेक्शन को सीखेंगे वन बाय वन। मैं सभी ट्रांजेक्शन कोड करूंगा, आप सीख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन है कि बैंक कैश इज डिपोजिट इनटू बैंक। कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब कैश भी एक एसेट है, बैंक आपके पास एसेट है। तो एक तरफ कैश तो आपका घट गया क्योंकि कैश आपने बैंक में जमा करा दिया, और बैंक आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जनरल एंट्री वहां पे क्या होगी, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश से रुपया निकल गया है और बैंक से जो है रुपया शिफ्ट हो गया है, तो एक तरह से कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में भी इसी टाइप की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, और नरेशन हम पास आउट कर लेंगे कि डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। क्लियर है, इसी तरीके से हमें करना है। सेकंड वन, जैसे कि कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाल लिया, इस मीन आपके बैंक में से रुपया कम हो जाएगा और कैश में रुपया बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हम जनरल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जनरल एंट्री हमने पास कर देनी है। क्लियर है, किसी को कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट वन आपके पास नरेशन, इसकी पास कर लेंगे हम। ठीक है, नरेशन कुछ नहीं होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रांजेक्शन होती है उसको भी आप एज ए रिपीट फॉर्म में लिख देंगे तो वो भी आपकी नरेशन मान ली जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। आपको किसी कस्टमर से कोई चेक मिला, कोई बैंक के लिए कोई ड्राफ्ट मिला, वो रुपया आपने उसी दिन आपने जो है बैंक में जमा करा दिया। अगर बैंक में जमा करा दिया, इसमें वो बैंक में आ गया होगा तो बैंक भर गया आपका, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल, क्योंकि जिससे भी मिला है उस व्यक्ति का आप नाम लिख दीजिए, बैंक में रुपया आपका जमा हो चुका है। ये जनरल एंट्री आपके पास हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वन आपके पास कि व्हेन चेक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। आपको कोई चेक या बैंक से मिला है कोई ड्राफ्ट, बट उसको आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया। अगर बैंक में जमा नहीं कराया तो इट्स मीन वो बैंक में जमा होगा भी नहीं, तो बैंक में तो रुपया आया नहीं, लेकिन वो रुपया आपके हाथ में है। तो आप उस टाइम पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि चेक इन हैंड। चेक जो है आपके हाथ में है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और टू आपके पास क्या हो जाएगा, टू आपके पास हो जाएगा डेटर पर्सनल अकाउंट, मतलब क्योंकि वो डेटर पर्सनल से जो है आपको मिला है, और ये आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, इस तरीके से करना है। और उसके बाद उसने आपको दे रखा है कि मान लीजिए वो जो चेक है आपने बैंक में जमा करा दिया, जो आपके हाथ में चेक था वो आपने नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे बैंक में जमा करा दिया है। तो जिस भी तारीख को आपने जमा किया है, डेट यहाँ पे लिखिए, और जमा कराते ही आपका बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक आपका बढ़ जाएगा, और टू वहां पे क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, और ये आपने जो है नरेशन पास कर, समझ रहे इस चीज को। इस तरीके से जो है आपको इनकी जनरल एंट्रीज को पास करना है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप इस चीज को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बार बार यूज आएंगी जर्नल एंट्रीज के लिए भी, और जब भी हम अपने करेंगे चेक, इसके कैश बुक के जो चैप्टर्स है उसको करेंगे, उस टाइम भी इनकी काफी यूज होता है। जैसे नेक्स्ट में आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपने जो है कस्टमर को कोई सामान बेचा है, कस्टमर से आपको रुपया मिला है, आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया।
कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। उस कस्टमर ने मान लीजिए कस्टमर ने आपसे 10,000 रुपये का सामान खरीदा, आपने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, उसने बचे हुए रुपये आपको बाय जो है चेक पेमेंट कर दी। तो 9,500 की बाय जब चेक आपके पास पेमेंट आ गई, तो पेमेंट आ गई है तो बैंक अकाउंट आपका बढ़ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा डेटर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा डेटर पर्सनल अकाउंट। और ये आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। क्लियर है? इस तरीके से करनी है। जैसे आगे इसने बोल रखा है कि अगर मान लो आपने किसी व्यक्ति से जो है सामान खरीदा और उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करी हो और उससे आपने जो है डिस्काउंट रिसीव किया है, तो इन दैट केस जिस भी कस्टमर को आपने पेड किया है तो उस कस्टमर का पर्सनल अकाउंट जो है आप डेबिट कर दीजिए। 2 हो जाएगा बैंक क्रेडिट इस वजह से हुआ क्योंकि आपने उसको पेमेंट की है और उससे आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव को भी आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए और जनरल एंट्री आपके पास हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट वन आपको दे रखा है कि अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई खर्चा जो है आपने किसी व्यक्ति को चेक वगैरह पेड करके पेड कर दिया है, तो जिस भी व्यक्ति को चेक पेड किया है पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और 2 बैंक के थ्रू उसको आपने पेमेंट करिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और ये नरेशन अपनी पास कर दीजिए। ठीक है? आगे कह रहा है कि कोई एक्सपेंस आपने बैंक के थ्रू पेड कर दिया, तो कोई भी एक्सपेंस बैंक के थ्रू पेड किया तो एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और 2 बैंक के थ्रू जो है वो पेमेंट हो जाएगी और जनरल एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है? आगे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई रुपया पर्सनल यूज के लिए आपने बैंक से निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए बैंक से रुपया निकाला, तो पर्सनल यूज ड्रॉइंग कहलाती है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा बैंक क्रेडिट इस वजह से क्या, क्योंकि रुपया आपने बैंक से जो है विड्रॉ किया है। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा होगा आपको अभी तक में? ना समझ आए तो वीडियो को प्लीज पॉज कर करके जो है देखते जाइएगा, आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन बार बार आती है। ठीक है? आगे कह रखा है कि बैंक ने आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया, क्योंकि बैंक से कई बार हम ज्यादा रुपया निकलवा लेते हैं करंट अकाउंट में, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, तो उस केस में क्या जनरल एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा बैंक, क्योंकि बैंक को क्रेडिट इस वजह से करेंगे क्योंकि बैंक में से रुपया वो निकाल रही है। ठीक है? 2 बैंक अकाउंट। आगे इसने बोल रखा है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में रुपया आ गया, और 2 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो है जनरल एंट्रीज के लिए पास हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि बैंक अगर कोई आप पे चार्ज लगाता है, बैंक आपको कई तरह की सर्विसेज देता है, उन सर्विसेज के बदले आप पे कोई बैंक चार्ज लगा रहा है, तो रुपया आपसे लेगा, तो उस टाइम पे जनरल एंट्री क्या पास करोगे आप, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है? और ये जो है जनरल एंट्री पास हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको जनरल एंट्री के क्वेश्चन करने हैं बैंकिंग के रिगार्डिंग। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि कैसे हमें जो है क्वेश्चंस को करना है, कैसे अमाउंट को डालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक इलिस्ट्रेशन में आपको बोलता है 2016 की इलिस्ट्रेशन है ये आपके पास में, तो ईयर 2016 लिखेंगे हम। 1 मार्च को जो है ट्रांजैक्शन हुई है, तो ट्रांजैक्शन में कहता है कि पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में 25,000 रुपये जमा करा दिए, बैंक में कैश जमा करा दिया, तो जनरल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश घट गया, कितने रुपये जमा कराया, 25,000। क्लियर है? नरेशन में लिख देंगे अमाउंट डिपोजिट इनटू बैंक, अमाउंट डिपोजिट इनटू बैंक। क्लियर है? इस तरीके से आपको पास करना है। आगे इसमें क्या है, गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय बैंक, गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स परचेज करी 10,000 की और पेमेंट बैंक से कर दी,
इनडायरेक्ट केस क्या एंट्री होगी, परचेज एक खर्चा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बैंक, क्योंकि आपने पेमेंट किसके थ्रू करी है, बैंक अकाउंट के थ्रू। कितने रुपए की करी है, 10,000 रुपए की। ये हो गया आपके पास 10,000। क्लियर है। ऐसे आपको पास करनी है। किस तारीख की है, 5 मार्च की। फिर कह रहा है कि कैश सेल करी 40,000 रुपए की, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड टू बैंक। कैश सेल करी आपने 40,000 रुपए की और उसमें से 30,000 रुपया आपने बैंक में जमा करा दिया। इसका मतलब 10,000 कैश में है, समझ गया। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, जिसको सॉरी सेल्स डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू सेल्स हो जाएगी। आपने सेल्स कितने की करी है, 40,000 रुपए की, उसमें से 30,000 बैंक में जमा करा दी, तो बैंक डेबिट 30,000 रुपए से और कैश डेबिट हो जाएगा आपका 10,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से जनरल एंट्री पास होगी 8 तारीख के। फिर ये कह रहा है 10 तारीख को एंट्री कर रहा है कि भाई प्राइवेट खर्चे के लिए आपने बैंक से 5,000 रुपये निकाले। तो प्राइवेट खर्चा ड्रॉइंग होता है, ड्रॉइंग की वजह से बैंक घट रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा ड्रॉइंग टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से जनरल एंट्री पास हो जाएगी। कितने रुपए की है, 5,000 रुपए की है, ये 5,000 रुपए से क्रेडिट। उसके बाद क्वेश्चन में कह रखा है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, 4,000 रुपीज के लिए आपने प्राइवेट यूज के लिए जो है बैंक से फीस निकाल लिए हैं, ठीक है। सुनो एक मिनट ध्यान से, जो 10 तारीख की एंट्री है ना, थोड़ा सा हो गया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट यूज के लिए रुपए निकाले 5,000, लेकिन ये नहीं बोला बैंक से निकाले, तो वो क्या माना जाएगा कि वो कैश से निकाले, टू कैश। लेकिन जो 12 तारीख को एंट्री उसमें स्पेशली लिखा हुआ कि बैंक से उन्होंने निकाल लिया। जब बैंक से निकाल दिए तो जनरल एंट्री में क्या लिखा जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितने रुपए से आपके पास ये एंट्री हो जाएगी, 12,000 रुपए। क्लियर है। इस तरीके से करें। आगे कह रहे हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से 12,000 रुपए आपने निकाल लिए, कैश में निकाल लोगे ना, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। सिखाई थी इम्पोर्टेंट एंट्री के रूप में होती है। 15 तारीख को ये एंट्री हुई है, तो ये कितने रुपए की है, 12,000 तो 12,000, ठीक है। एक एंट्री मैं आपको देता हूँ कि आप इसमें इन्होंने बोला हुआ है फिक्स्ड अकाउंट प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। वो बोल रहा है कि जो है आपने करंट अकाउंट से रुपए निकाल के 20,000 रुपये आपने क्या कर दिए, बैंक में डाल दिए हैं। तो इसकी क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए इनके रिगार्डिंग, तो आप जो है मुझे 7988967705 पे जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी वहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको ये करना है। थैंक यू।